कुछ दिन बाद फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रुकते ही जुजलान गाड़ी से उतरता, घूमकर दूसरी तरफ से आते फ्रंट डोर ओपन करके हाथ आगे बढ़ा गया। उसके आगे बढ़ाते हुए हाथ पर मुस्कुराते हुए महविश ने अपना हाथ रखा था और गाड़ी से निकली। पिछले 4 दिन से उनका ये रोज़ का मामूल बन गया था। रोज़ ही जुजलान अपने सारे काम निपटाकर महविश को साथ लिए यहाँ आ जाता और किसी खिलौने की तरह उससे खेलता रहता, और बेचारी महविश ये समझ कर कि वो उससे प्यार करता है, उसके सामने अपना आप पेश कर गई, जिसे जुजलान बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। पहली बार महविश को फार्म हाउस दिखाने का बहाना करके लाया था। वो महविश का दिल तो पहले ही जीत चुका था, मगर मज़ीद 2-4 प्यार भरी बातें करके उसने पूरी तरह महविश को अपने काबू में कर लिया था। और महविश बगैर कुछ सोचे समझे, अपने घर वालों की परवाह किए बगैर जुजलान के साथ सारी हदें पार कर गई थी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसे उसकी गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली थी। महविश के साथ रहते रहते अब उसका दिल भर गया था। वो आज उस गुलाब की खुशबू में आखिरी बार सांस लेता, उस गुलाब को मसलने जा रहा था, जबकि महविश उस सबसे अनजान उसका हाथ पकड़े बेडरूम तक आ गई थी। जुजलान, उसने कुछ कहना चाहा, मगर जुजलान ने फ़ौरन उसके होंठों पर उंगली रखते उसे चुप करवाया। कुछ मत कहो, बस इन हसीन लम्हात को महसूस करो। उसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुकता हुआ बोला। उसके अंदाज में बेरहमी महसूस करते महविश ने उसे पीछे करना चाहा, मगर जितना वो उसे पीछे करने की कोशिश करती उतना उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता। कुछ देर बाद वो उसे आज़ाद करता एक झटके से बेड पर धक्का देते उसके ऊपर साया बना गया, जिस पर महविश को घबराहट हुई, क्योंकि आज जो रूप वो जुजलान का देख रही थी वो नया था, वरना इससे पहले तो वो हमेशा उसे नरमी से छूता था, मगर आज न जाने उसे क्या हो गया था। मगर महविश उसकी मोहब्बत की जनूनियन समझ खामोश रही। ने उसके कान की लो को दांतों तले दबाया तो वो सिसक उठी। एक शिकवाकुना निगाह से उसने जुजलान को देखा, जिसे देखते ही जुजलान पुरस्कार सा मुस्कुराया, जिसे समझे बगैर महविश शर्माते हुए आंखें बंद कर गई। उसके चेहरे पर फैली सुर्खी को देखते जुजलान के लबों पर एक कमीनगी सी मुस्कुराहट आई। महविश के वालिदैन ने उसे घर से बाहर निकलने दिया तो सिर्फ उस पर एतबार करके, मगर महविश ने अपने वालिदैन का एतबार तोड़ा था, जिसकी सज़ा उसे बहुत जल्द मिलने वाली थी। वो जुजलान की ढीली सी ट्राउज़र शर्ट में मौजूद ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने नम बालों को सुखाती महविश की नज़रें मुसलसल बेड पर बैठे सिगरेट पीते जुजलान पर थी। वो अभी फ्रेश होकर निकली थी, जबकि अंदर से दिल काफ़ी घबरा रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो बार बार दिल को झटक देती, मगर उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। जुजलान, ये सब कब तक चलेगा? आप अपने घर वालों को कब भेजेंगे मेरे घर रिश्ता लेकर? महविश शीशे से उसका अक्स देखती थोड़ा परेशानी से बोली तो वो धुआं हवा में छोड़ता उसकी जानिब देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि महविश को कुछ देर के लिए खौफ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर फैली पुरअसरार मुस्कुराहट महविश की घबराहट बढ़ा गई। हैरा, जुजलान बोले ना, कब भेजेंगे अपने घर वालों को? महविश बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाती उसके सामने आई। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा? जुजलान मासूमियत से एक आईब्रो उचकाते खोया हुआ तो महविश की आंखें हैरत से फैली। आपने कहा था हम एक दिन एक होंगे। वो रुक रुक कर बोली तो कमरे की खामोश फिजा में एकदम जुजलान का कहकहा बुलंद हुआ, जिससे महविश के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा था हमें कभी ना कभी एक होना ही है, तो अभी हो जाते हैं, और लो हम एक हो गए। जुजलान अपने कपड़ों में कैद उसके सरापे पर गहरी नज़रें जमाए बोला तो महविश को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। या आप क्या कह रहे हैं? अल्फाज उसके हलक से निकलने से इनकारी हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अरे महविश मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खाली हाथ थोड़े जाने दूंगा। ये लो पूरे 10 लाख का चेक है, जाओ और एंजॉय करो। वो महविश की जानिब चेक बढ़ाता मज़े से बोला तो महविश की आंखें नम हुई। उसे अपना आप उस वक्त किसी तवाइफ से कम नहीं लगा था। उसके दिल में अब शिद्दत से एहसास जगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? वो दिल में एक उम्मीद लिए बोली, जैसे अभी जुजलान बोलेगा कि हाँ करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जो सब मैंने किया वो मजाक, और जो सब मैंने कहा वो मजाक कर रहा था। मगर सामने वाला कितना बेहिस था वो नहीं जानती थी। किसी भी खिलौने से मेरी मोहब्बत सिर्फ 3-4 दिन के लिए होती है। जहाँ मेरा उससे खेल के दिल भरा उधर ही मोहब्बत ख़त्म। वो शफ़ाकियत से कहता महविश की रूह फना कर गया। उसके कदम लड़खड़ाए और देखते ही देखते उसके कदमों में वो बैठती चली गई। सामने बैठा शख्स जिससे मोहब्बत करके, जिसकी मोहब्बत पर यकीन करके उसने अपना आप उसके आगे पेश किया था, किसी के बारे में सोचा ही नहीं था, सिर्फ उसके बारे
बारे में सोचा और उस शख्स ने उसे सिर्फ एक खिलौने से ज़्यादा कभी अहमियत ही नहीं दी। सही कहते हैं लोग, गुनाह की सज़ा किसी किसी को दुनिया में ही मिल जाती है और आज महविश को भी मिल गई थी। वो अपनी इज्जत गंवा बैठी थी एक गैर शख्स के आगे। उसने भी गुनाह किया था। दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला होकर वो हराम हलाल सब भूल गई थी। जो अपना आप पेश करने से पहले अपने वालिदैन की इज्जत तक को भूल गई। उसके साथ यही होना चाहिए था। वो अब पछता रही थी कि उसने क्यों जुज़लान की बात मानी, क्यों वो उसके धोखे में आई। उसे अचानक अमल की बात याद आई कि वो इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया है जो कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुका है। अगर वो उसकी बात जब ही मान लेती तो आज वो इस मकाम पर ना होती। उसके दिल में एक हूक उठी जिसके साथ आंसुओं में भी रवानी आ गई। जल्दी उठो और जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ। बाकी का सोग अपने घर जाकर मनाना। मुझे अभी निकलना है किसी काम के लिए, जल्दी करो। वो खड़ा होता साइड कॉर्नर से अपनी चीज़ें उठाने लगा तो महविश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। मैंने तो आपसे सच्ची मोहब्बत की है, आपके सामने कुछ नहीं देखा। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज़ ऐसा ना करें। प्लीज़ मुझसे शादी कर लें। वो रोते हुए उसके पैर पकड़े मिन्नतें कर रही थी जब जुज़लान एकदम झुकते उसके चेहरे को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए अपना चेहरा उसके बिल्कुल नज़दीक लाए फुंकारा था। तुम जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, जो पहले खुद ही मेरी दौलत के लालच में मेरे पास आती हैं, बाद में ये शराफत का ड्रामा बनाकर रोती हैं। इसलिए मेरे सामने तो ये सब करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वो एक झटके से उसका चेहरा छोड़ता सीधा हुआ। मैं आपकी दौलत के लालच में आपके पास नहीं आई थी, बल्कि आपकी मोहब्बत में आपके पास आई थी। प्लीज़ मुझे औरों जैसा मत समझें। प्लीज़ मुझे ऐसे ना छोड़ें। मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगी? वो एक बार फिर से सक उठी जबकि जुज़लान बेरहमी से सर झटकता आगे बढ़ गया। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिर तुमने मुझे इतना अच्छा इंटरटेन किया है तो तुम्हें आखिरी बार घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। जुज़लान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दरवाजे में खड़ा बोला तो महविश को अपना आप घटिया लगने लगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे यूं बर्बाद करके नहीं जा सकते। वो रोते हुए अपने बाल नोचते ही ज़ियानी अंदाज में चीखी। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम खुद अपनी मर्ज़ी से मेरी बाहों में आई थी। जुज़लान ने सुकून से जवाब दिया। आपसे मोहब्बत की थी, आपको एक सच्चा और अच्छा इंसान समझकर आपके करीब आई थी और आपको अपने करीब आने दिया, मगर आप हलक में आंसुओं का गोला फंसा था जिससे उसकी बात अधूरी रह गई। ये तुम्हारी गलती थी और हाँ, गलती से भी किसी को बताने की कोशिश नहीं करना, वरना मेरे पास हमारे गुज़रे लम्हात की सारी यादें मौजूद हैं। वो मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराहट के साथ मगरूर अंदाज में धमकी देते बोला तो महविश का दिल किया अभी ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे मेरे किए की सज़ा तो मिल गई, मगर मेरी बद्दुआ है कि आप भी कभी सुकून से ना रहें। एक दिन आएगा जब दुनिया के सामने ये झूठी शक्ल आएगी आपकी, कभी सुकून नसीब नहीं होगा आपको, कभी नहीं। वो पीछे से चीखती रही जबकि जुज़लान मुस्कुराते हुए सर झटक कर बाहर निकल गया। वो भूल गया था कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अभी तो अल्लाह ने उसकी रस्सी ढीली छोड़ी हुई थी, मगर जिस दिन उसने रस्सी खींची उसने मुंह के बल गिरना था। मम्मा, मुझे लगता है हमने काफ़ी शॉपिंग कर लिया, अब हमें चलना चाहिए। नवाल और नूर बेगम काफ़ी देर से शॉपिंग कर रही थी। अब तो नवाल भी थक गई थी, मगर नूर बेगम तो जैसे रात की शादी में कोई कमी चाहती ही नहीं थी, इसलिए हर एक दुकान छान कर अच्छे से देखभाल कर चीज़ें ले रही थी। 2-3 चीज़ें और ले लेते हैं फिर चलते हैं। नूर बेगम ऊपर जाने की खातिर लिफ्ट की जानिब बढ़ी। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया और जैसे ही थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, सामने लिफ्ट में खड़े शख्स को देखते नवाल की सांस रुक गई। नवाल, अंदर आओ बेटा। उसे लिफ्ट के बाहर साकित खड़े देख नूर बेगम ने पुकारा तो वो चौंक कर होश में आती अंदर कदम बढ़ा गई। वो लोग लिफ्ट के बाएं जानिब खड़ी थी जबकि दाएं जानिब नवाल के चेहरे के रंग उड़े देख जेरे लब मुस्कुराता हसाम खड़ा बज़ाहिर फ़ोन में मसरूफ़ था। लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर लुकी तो एक एक करके लिफ्ट से सब बाहर निकले और उनके पीछे ही हसाम भी बाहर निकलता दूसरी सिमत पड़ गया तो नवाल को सुकून का सांस आया। हसाम को कोई जानता नहीं था, मगर उसके साथ जो 2 गार्ड थे वो बहुत अच्छे से हसाम को जानते थे, इसलिए वो किसी को कोई शक का मौका नहीं दे सकती थी। वो लोग अभी एक कपड़ों की दुकान में दाखिल हुए ही थे कि कंधे पर लटके बैग में उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वो जानती थी किसका फ़ोन होगा, इसलिए एक साइड पर जाकर उसने बैग से फ़ोन निकाला। हसाम, आप जानते हैं ना कि मैं मामा के साथ हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। वो आगे पीछे देखती बहुत हल्की आवाज़ में बोली, मैं लास्ट फ्लोर पर बने कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँचो वरना मैं सबके सामने आकर मिलूंगा तुमसे वहाँ। हसाम सीरियस अंदाज में धमकी देते उसकी सुने बगैर ही कॉल काट गया जबकि नवाल फ़ोन को घूर के रह गई। मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या करूँ अब?
हाँ दोबारा फ़ोन करके मना कर देती हूँ। वो परेशानी से माथे पर हाथ फेरती जल्दी से हसाम को फ़ोन मिलाने लगी, मगर उसने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। अब क्या करूँ? अगर सच में वो आ गई तो? वो इज़्तिराब में मुब्तला होती सोचने लगी, मगर उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। उसने अपना दिल मजबूत करके एक फ़ैसला किया और नूर बेगम की जानिब कदम बढ़ाए। मामा और कितनी देर लगेगी? वो कपड़े देखती नूर बेगम के पास खड़े होते धीरे से पूछने लगी। आधा एक घंटा तो लगेगा। तुमने अपने लिए कुछ पसंद किया? नूर बेगम मसरूफ़ अंदाज में टाइम बताती आखिर में इस्तफसार करने लगी। वो मामा मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं जाऊँ? बहाना बनाते डर के मारे उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। हाँ चली जाओ और शाहिदा को अपने साथ ले जाओ। नूर बेगम ने साथ आई मुलाजमा को ले जाने का कहा तो नवाल एकदम घबरा गए। वो किसी भी कीमत पर शाहिदा को तो साथ नहीं ले जा सकती थी। नहीं मामा मैं अकेली चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं, उसने जल्दी से कहा तो नूर बेगम ने एक नज़र उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। अच्छा ठीक है चली जाओ, मगर जल्दी आना। मैं यहाँ से बराबर वाली दुकान में जाऊँगी, अगर यहाँ ना मिलूँ तो वहाँ आ जाना। नूर बेगम की इजाज़त देने पर वो जी कहती जल्दी से बाहर निकल गई। नूर बेगम ने उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था और यही वजह थी कि वो आज भी उसे जल्दी अकेले जाने पर मान गई थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती धड़कते दिल के साथ तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा रही थी। दिल किसी सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। वो कभी ऐसे बाहर अकेले हसाम से नहीं मिली थी। बार बार दिल में एक ही डर आ रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। कैफ़े के बाहर रुकते गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को नॉर्मल करती कैफ़े के अंदर कदम बढ़ा गई तो राइट साइड दीवार के साथ एक टेबल पर वो ब्लू जीन्स पर खाकी शर्ट पहने जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थी, एक हाथ में फ़ोन पकड़े जबकि दूसरा हाथ टेबल पर रखे दरवाजे की जानिब भी मुतवज्जो था। गंदुमी रंगत, शहद रंग आंखें, खड़ी नाक, हल्की दाढ़ी, मूंछों में वो बहुत जाजिबे नज़र लग रहा था। नवाल एक बार फिर पीछे मुड़कर देखती मुस्कुराते हुए खुद को तकते हसाम की तरफ बढ़ गई। आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? आप जानते हैं ना अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, वो खौफ से कहती उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई, जबकि हसाम तो उसे देखने में मसरूफ़ था। हरे फ्रॉक पर ब्राउन चादर से खुद को अच्छे से कवर किए, सर पर दुपट्टा जिसमें से दो लटें चेहरे के इतराफ में झूल रही थी। मासूम से चेहरे में डर भी वाज़ेह दिख रहा था। वो बारीक नैन नक्श वाली नवाल को और भी खूबसूरत बना रहा था। हसाम अब कुछ भूले भी क्यों बुलाया, मुझे वापस भी जाना है फिर, उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती वो झुंझला कर बोली तो हसाम की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं तुम्हें ऐसे यहाँ कभी ना बुलाता नवाल, मगर तुम्हारे भाई की शादी क्या हो रही है? तुम तो तैयारियों में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं तुम्हारे पास। मुझे तो जैसे भूल ही गई हो तुम, वो खफा अंदाज में बोला तो नवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हसाम आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं, मैं खुद को भूल सकती हूँ मगर आपको नहीं। बस आजकल हवेली में बहुत काम हो और मामा मुझे ज़्यादातर अपने साथ रखती हैं, नवाल ने प्यार से समझाया तो हसाम मुंह बना गया। ऐसे मुंह नहीं बनाए, आपको भी शादी पर इनवाइट किया जाएगा, ज़रूर आइएगा आप। नवाल आंखों में शरारत लिए बोली। आऊँ मैं? हसाम ने कन्फर्म करना चाहा। हाँ, नवाल ने सुकून से जवाब दिया। देख लो, सोच लो अच्छे से, ऐसा ना हो मेरे आने से वहाँ कोई बदमज़गी हो जाए। हसाम ने उसे डराना चाहा मगर नवाल पुरसकून थी। एक वेटर के आने से भला कैसी बदमज़गी होगी? वो अनजान बनती मुस्कुराहट दबाकर पूछने लगी तो हसाम उसकी बात समझते आंखें छोटी की उसे घूर के रह गया। मैडम, मैं जागीरदार तुर्राब खान का होने वाला दामाद हूँ, समझ रही हैं ना आप, कोई आम बंदा नहीं हूँ। वो कुर्सी की पूछ से टेक लगाए सुकून से बोला तो नवाल ने लब गोल करते ओ कहा और फिर हंस दी। हंसो नहीं यार, वो उसके हंसने पर मसनूई बुरा मनाते बोला तो नवाल अच्छे बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखते खामोश हो गए, मगर चंद ही सेकंड के बाद फिर से हंस दी। अच्छा क्या खाओगी बताओ? उसकी हंसी हमेशा कायम रहने की दुआ करते हसाम ने उसके मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाई। उसे डर था कि कहीं उसकी नज़र ही ना लग जाए उसे। मैं अब चलूँगी, मामा को वॉशरूम का कहकर आई हूँ और अब 20 मिनट हो गए हैं, वो परेशान हो रही होंगी। ऐसा ना हो परेशानी में मुलाजमा को वॉशरूम में देखने भेज दें, अगर वो वहाँ गई और मैं ना मिली तो ना जाने फिर क्या होगा, इसलिए अब मुझे चलना होगा। वो दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखते जल्दी से उठ खड़ी हुई। ठीक है, मगर याद से रात को मुझे फ़ोन करना, ओके? हसाम भी समझते हुए उसे जाने की इजाज़त दे गया तो वो मुस्कुराते हुए उसे खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकल गई।